बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक साल पहले जब किसानों का एहतजाज पीक पर था तो तब एक वीडियो बनी थी कि वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगातार चलती आ रही है और हैरान कुन तौर पर आप देखेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ हुआ है वो एग्जैक्टली पंजाब के अंदर फ्लाईओवर पर मोदी के साथ हुआ। लेकिन आप इस वीडियो में अगर देखते हैं तो मोदी अपनी सिक्योरिटी के साथ जा रहा होता है और फिर उसके बाद अचानक जब वो किसी एक फ्लाईओवर वाली जगह से गुजरता है तो वहां पर लोग उसके सामने आ जाते हैं। ये असल में वीडियो बनाई गई थी एक साल पहले जब एहतजाज चल रहा था किसानों का, और जब वो मोदी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो मोदी वहां से भाग निकलता है। जब वो भाग निकलता है तो वो तमाम लोग, डंडे किसी ने पकड़े हैं, किसी ने कोई चीज पकड़ी है, वो मोदी के पीछे आ जाते हैं और उसके बाद मोदी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और हैरान कुन तौर पर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक तरह का फ्लाईओवर था जिसके ऊपर मोदी खड़े थे और इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके पीछे गाड़ियां थी। अब आप अगर पंजाब के अंदर देखते हैं तो हैरान कुन तौर पर सिख इस बात पर जश्न मना रहे हैं और सबसे बढ़कर गुरपतवंत सिंह पन्नू, आप जानते हैं खालिस्तान की तहरीक चलाते हैं, उन्होंने भी इस सूरत हाल में कहा है कि तुम बच गए हो, ये तो सिर्फ ट्रेलर था मोदी, हम जो अगली दफा करेंगे वो तुम नहीं सह पाओगे। अब यहाँ पर जो असल क्वेश्चन ये है कि एक साल पहले एक इंसिडेंट होता है कि जब किसानों का एहतजाज था, सिख उनके पीछे लग गए, गाड़ियां उनके पीछे दौड़ा दी, एजेंसियों के लोग मोदी के साथ थे, वो कुछ भी ना कर पाए, मोदी को निकलना पड़ा, लोग उनके पीछे भागे, उनको मारने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मोदी का दी एंड हो गया। अब आप सोच लें कि आम रूटीन के अंदर हम देखते हैं तो कभी सिम्पसन कार्टून्स हो जाए या कोई दूसरी चीज हो जाए, कि तमाम जब हम चीजें देखते हैं तो उनमें एक चीज नजर आती है, चूंकि दुनिया की ताकतें जो कंट्रोल करती हैं उनको, वो पिछले काफी सालों पहले बता देती हैं कि इवेंट हम करवाने जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो चीज नजर आई है वो एग्जैक्टली वही है कि आप देखिए कि मोदी जब वहां से निकला, असल में अब उनको समझ आ रही है कि सिखों के बस की बात नहीं थी ये उनके इंटेलिजेंस इदारों के अंदर से चीज लीक हुई। हकीकत टीवी ने वाहिद चैनल है जिसने सबसे पहले आपको ये खबर ब्रेक की थी कि ये असल में इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है, उनकी स्टैब्लिशमेंट का काम है, और स्टैब्लिशमेंट का वो वाला हिस्सा जो सिखों के साथ है या मोदी के खिलाफ है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, जब कभी बात होती है तो वो समझते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट एक ही है, एस्टैब्लिशमेंट कभी एक नहीं होती। अब मोदी की आप मिसाल ले लें, अब एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा मोदी के साथ है, एस्टैब्लिशमेंट का दूसरा हिस्सा वो है जो इवन के मोदी के साथ भी नहीं है और ना वो अपोजिशन के साथ है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं कि हम मुहिब्बे वतन है तो वो मोदी के खिलाफ है। इसी तरह हर जगह पर एस्टैब्लिशमेंट के कई हिस्से होते हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई किसी को कर रहा होता है। हो सकता है आर्मी चीफ भारत का मोदी को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन नीचे वाले जर्नैल जो है वो किसी और को सपोर्ट कर रहे हो। तो इस सूरत हाल के अंदर भारत का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। आप दुनिया में जहां भी जाएंगे आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। आप अमेरिका में देख ले, एस्टैब्लिशमेंट के कई हिस्से, इवन के इसराइल के अंदर कई तरह की एस्टैब्लिशमेंट होती है, एस्टैब्लिशमेंट कभी भी एक तरह की नहीं होती। तो इस सूरत हाल के अंदर ये चीज बनना, ये असल में पैगाम दिया गया था कि हम मोदी को इसी तरह घेरेंगे और घेर कर उसको नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए ये सॉफ्ट मैसेज दिया गया था उनके इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से कि तुम पटरी पर वापस आ जाओ। अगर तुम पटरी पर वापस नहीं आए और भारत को सिविल वॉर की तरफ ले जाने की कोशिश की, तो अगर हमने वीडियो बनाकर पहले भी तुम्हें पैगाम दिया है तुम यहां तक भी आ सकते हैं। इमेजिन कर लें इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि आपने एक चीज बाकायदा, आप ये देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये कल की वीडियो है, और कल की वीडियो बिल्कुल दिखाई गई है कि मोदी जा रहा है और साथ साथ आप तस्वीरें भी देख लें, यानी एग्जैक्टली जो मोदी के साथ वहां पर फ्लाईओवर में हुआ ये सूरत हाल हुई। अब पूरी दुनिया के अंदर जो खास तौर पर खालिस्तान मूवमेंट के साथ हैं या उसके बाद जो सिख हैं वो जश्न मना रहे हैं कि हमने पंजाब के अंदर, इवन कि आप देख ले सिखों ने कहा है कि तिरंगा वालों को, यानी मोदी की बात की उन्होंने कि तिरंगा वालों को हमने पंजाब में टिकने नहीं दिया। और दूसरी तरफ आप देख लें सीएम चन्नी, उन्होंने क्लियरली पूरी दुनिया के सामने बात की, उन्होंने कहा कि पंजाब को लपेटने की बात हो रही है, पंजाब में गवर्नर रूल लगाने की बात हो रही है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं।
क्योंकि पंजाब में जो सूरत हाल हो रही है उसके अलावा फिर हकीकत टीवी ने आपको एक लीक ऑडियो भी सुनवाई जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि देखिए सिखों को निकालना पड़ेगा, इनको फौज से हर जगह से इन ओहदों से निकालोगे तभी आप जाकर कामयाब होगे। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अच्छी तरह अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और भारत की इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा मोदी के शदीद खिलाफ है, वो उस लेवल पर काम कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर इंदिरा गांधी की बात कर ले तो क्या उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा था और एक हिस्सा उसके खिलाफ नहीं था? अब उसके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर वो तमाम लोग जिन्होंने उसको मारा था ऊपर लेवल तक साजिश गई थी। यही वो सीन है जो समझने वाली चीज है कि मोदी की इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा उसके साथ है, एक उसके खिलाफ है। हो सकता है उसके पर्सनल गार्ड्स में से इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा हो जो कि उसके खिलाफ हो। आप कैसे कह सकते हो सकता है आपका जो ड्राइवर है वो आपके खिलाफ हो। यहाँ पर लोग इस सूरत हाल में कभी पीछे नहीं हटते। भारत जिस जगह जा रहा है वो बिल्कुल सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। अब आप देख लें, आप कह रहे हैं कि सूरज नमस्कार हमने करवाना है, मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि ये करना है वो करना है। इस सूरत हाल में आप कभी भी जीत नहीं सकते। अगर मोदी के साथ जो ताकतें हैं वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनकी मुखालिफ ताकतें उनको वही कुछ जो 1 साल पहले दिखाया था वो करने की तैयारी रखती हैं, तो सोचिए उन्होंने क्या बी प्लान नहीं बनाया होगा। ये पहला था सॉफ्ट मैसेज। देखिए आज अगर इंदिरा गांधी या कोई हाल अगर होता है किसी भी वजह से तो क्या भारत के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए एक सॉफ्ट वार्निंग दी गई है कि आप अपने मिजाज में अपनी पॉलिसीज में बर्ताव कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो तबाही आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है, तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। कि वहां पर बॉलीवुड का जनाजा निकल चुका है, बॉलीवुड के तमाम लोग इनके खिलाफ हैं। आप इमेजिन कर लें कि अगर सलमान खान को आप एक फिल्म में लेते हैं और इस फिल्म की जो कॉस्ट आती है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देकर 350 करोड़ आती है, तो फिल्म जब 400-450 करोड़ कमाएगी तो सब पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर उस फिल्म के अंदर सूरत हाल ऐसी खराब हो जाती है कि किसी वजह से आप उसको रिलीज नहीं होने देते, शाहरुख की फिल्म को रिलीज नहीं होने देते, और आप कहते हैं कि हमने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स या दूसरे प्लेटफॉर्म पर रिलीज करनी है, तो वो तो आपको 100-150 करोड़ से ज्यादा दे नहीं सकते। एक फिल्म 300 करोड़ में बनती है डिस्ट्रीब्यूटर तक आते आते, तो आप इमेजिन कर लें कि आप उसको कैसे 100 करोड़ में बेच सकते हैं। कि आप 200 करोड़ का लॉस करेंगे? आप थिएटर देख ले बंद हो रहे हैं कोरोना की वजह से। ऊपर से मोदी की जो खास तौर पर इस वक्त चीजें सामने आ रही हैं, कैंसर करना या उसमें से सीन निकाल देना, एहतजाज करना, बॉलीवुड नहीं चल रहा, आप उनके अदाकारों के पीछे पड़ गए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर भारत अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और याद रखिएगा क्रिकेट में उनकी तबाह हो रही है। आप विराट कोहली का हाल देख ले, बॉलीवुड आप देख ले, उनका जनाजा निकला पड़ा है। वो किसी भी तरह चीजों को मैनेज नहीं करे। कब तक आप इन चीजों को हैंडल करेंगे? वो वक्त अब करीब आने वाला है जब भारत इस पूरे खेल से आउट होने वाला है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोदी की मुखालिफ पार्टीज रह जाएंगी। और इनको अंदाजा नहीं है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, यहाँ पर तो 3500 लोग आ जाएं तो आप उनको मैनेज नहीं कर सकते। क्या आप 35 करोड़ मुसलमानों को मैनेज कर सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर? क्या आप उनके खिलाफ जाएं? देखिए 35 करोड़ इतने ज्यादा हैं कि कई मुल्क बन सकते हैं भारत में। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा मामला टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहे हैं भारत में। और ये वीडियो इतनी देर पहले बनाकर एग्जैक्टली वही सूरत हाल करना ये एजेंसियों का काम हो सकता है, इससे ज्यादा कोई सूरत हाल नहीं होती। और एक मैसेज दिया गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।